लेट ज्वाइन हुई। पर जैसा ही आपने भारती मैम को बताया कि मीटिंग लॉक करना है ऐसा कुछ, तो उसी समय मुझे तुरंत पता नहीं क्या हुआ, तो मुझे बहुत रोना आने लग गया कि कुछ अचानक मतलब बहुत रोने आने लग गया। फिर जैसे जैसे आपने जो सब बाकी बातें बताई उसमें से हम्म। जो मेरे लाइफ लाइफ में हुई है, तो मेरी मम्मी की जो मम्मी है, तो उनका नेचर थोड़ा ये था, अभी नहीं है वो इस दुनिया में। तो हम्म। उनका लड़कियों के प्रति जो दूजा भाव था, तो वो मेरे अंदर बहुत ज्यादा था। पर मुझे पता नहीं था, पर आज वो ऊपर आया। मतलब मैं काफी हम्म। समय से बहुत सारी चीजें निकाल रही थी, पर अभी ये पता नहीं कहाँ से आया। हम्म। तो मतलब हर चीज में वे लड़कियों को इतनी खाने की जरूरत नहीं है, या उनको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। लड़कियों के साथ हम्म। जो अलग होता है कि वो, वैसा। हाँ, ऐसा नहीं बैठना है। आप मतलब जो, जबकि वो खुद भी एक महिला है, उसके बावजूद उनका जो नेचर था हम्म। दूसरी बेटियों के प्रति, तो वो भाव बहुत मतलब ये था। तो वो अब इतना पुराना और आज वो निकला, मैं मतलब खुद बहुत ज्यादा शॉक हो गई कि ये इतना पुराना अभी पता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत एनर्जी थी, बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू। ऐसे ही, ऐसे हमें पता भी नहीं चलता, बहुत सारे ऐसे बातें होती है कि हमने उस तक करके रखा है। जैसे कि बहुत जेंट्स का भी बहुत दिखाया है, फिर एक आदत रहती है उनकी कि लेडीज जैसे ओपन होते हैं बोलते हैं, वैसे जेंट्स जल्दी से नहीं ओपन होते। तो बहुत ऐसी बातें रहती है, तो शेयरिंग के लिए थैंक यू, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। कल का भी अनुभव बहुत अच्छा हुआ मुझे। तो हाँ बोलिए। कल भी मुझे सहस्रा चक्र पे मुझे ब्रह्मा जी की एनर्जी फील हुई थी, और बाकी हम्म। चक्रों में भी बहुत अच्छी एनर्जी लग रही थी। तो हम्म। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू संगीता मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। वर्षा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन भारती मैम, हम्म। सभी मास्टर्स को आत्मवंदन। मैम बहुत बहुत ज्यादा ऊर्जा थी। और जैसे भी आपने मतलब बताया, शुरू किया मैंने ध्यान, तो नाभि चक्र मतलब मणिपुर चक्र बहुत जोर से घूम रहा था, और हार्ट में भी ऐसे पेन्स हो रहे थे, और आज्ञा चक्र पर बहुत ज्यादा ये था, ऐसा खिंचाव था। तो जैसे जैसे आपने वो सब मतलब 12 साल से 25 साल तक जो भी हुआ है पूरा मैंने रिलीज किया मैम। पूरा रिलीज हो गया आज, पूरा रिलीज हो गया। मेरे पापा जो थे ना, तो मेरे छोटी बहन को ज्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वो उन्हें बड़ी अच्छी लगती थी, और मुझे इतना ज्यादा मतलब करते नहीं थे वो। मतलब ऐसे बोल के दिखाते थे वो कि यही मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि ये बहुत सुंदर है दिखने में मेरे से ज्यादा, ऐसा ऐसा होता था उनका। तो वो आज निकल गया। मैंने पापा से भी, आज नहीं है दुनिया में पापा, उनसे मैंने माफी मांग ली। और ना यस। मैम क्या हुआ कि जैसे ही आपने कहा कि दत्त भगवान की एनर्जी आई है, तो मेरा मामा का जो गांव था वहां पर उनका दत्त का बहुत करते थे, नानी मेरी। लेकिन नानी के इसमें दूसरा ही कुछ था, आत्मा। लेकिन वो बोलती थी कि मैं दत्त हूँ। और मेरे मामा, उनका एक्सीडेंट बहुत जल्दी हो गया। मैं देखो, मैं कभी उनको याद नहीं करती, लेकिन आज मुझे उनकी याद आई। उनका चेहरा मैंने देखा, और ना ऐसे जोकर के जैसा था वो सब। मतलब जोकर कैसे होता है, जैसे मेरा नाम जोकर में राज कपूर थे ना, तो वैसे ही मैंने देखा। एकदम इतने ऐसे आए और चले गए वो पता नहीं वो मेरे अंदर का सब था। मतलब ऊपर हंस रहे थे, अंदर से रो रहे थे, ऐसा जोकर मैंने देखा। तो वो मामा थे क्या मैं थी, पता नहीं, लेकिन वो सब चला गया मैम, जो भी था वो रिलीज हो भाव गया। निकल गई, वो भाव निकल हाँ, गए जो भी थे। निकल गया सब। हम्म। बहुत सुंदर। ऐसा ऐसा हुआ है आज। रिलीज हुआ, यही करना है। और हम्म। जैसे कि हम हर एक, हम रोज कुछ ना कुछ कर्मा क्रिएट करते हैं। कुछ ना कुछ होता हम्म। है इंसान की, हम मनुष्य देह में है, तो कुछ हम्म। ना कुछ ऐसे वाणी द्वारा कर्म द्वारा हमारे घटित होता है, छोटा मोटा जो भी है।
तो ऐसा खुद भी आप रिलीज कर सकते हो ध्यान में बैठ के, सभी लोग अपना अपना रिलीज करना है जो भी है। तो कभी ऐसा 1 2 3 महीने में कर सकते हो, महीने में एक बार ऐसा करना है आपको सभी को। हाँ, तो शेयरिंग के लिए थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू वर्षा मैम, अपना अनुभव साझा करने के लिए। शीतल मैम अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए शीतल मैम। आत्मबंधन मैडम। आत्मन है। बहुत सारा रिलीज हुआ। सबसे पहले तो मेरी 3.25 साल की लड़की है, छोटी सी। उसके बारे में मुझे बहुत रिलीज हुआ। उस, उसके बाद मेरे माँ बाप के बारे में भी बहुत रिलीज हुआ मुझे। बहुत इतना सारा बचपन से लेकर आज तक जो मुंह से किया था, सब 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 आया बाहर। यस यस। बहुत इसे सारा। रोना आता है, रो लीजिए, पूरा खाली कर दीजिए उसको, फिर से दबा के नहीं रखना है। हाँ। मेरी छोटी तो आप बच्ची है, हम्म 3 साल 3.25 साल की। उसके ऊपर भी मैं कभी डांटती हूँ, चिल्लाती हूँ। लेकिन जब उसे चिल्लाया तो वो मुझे कहती है, मम्मी मी नाही जाणार तुला सोडून. मम्मी तू मला का ओरडती. म्हणजे ती एवढी छान तिचे ते शब्द, ते सगळे तिचे ते हावभाव, सगळं सगळं ते माझ्या डोळ्यासमोर मॅडम इतने जल्दी से आ गए ना, बहुत ही। और माँ बाप के रिलैक्स हो बारे में जाइए भी। आप। हाँ, थैंक पानी यू, पी थैंक लीजिए, थोड़ा रिलैक्स करिए। यू। ओके, आपको ओके, क्या थैंक बोलना था माँ पिता के बारे में? यू। हाँ, बचपन से लेकर आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें मुझसे भी हुई है। मुंह से उनके कुछ ऐसे चीजों के लिए उनको मैंने जब जिम्मेदार ठहराया था, आपने ऐसा किया नहीं इसीलिए ऐसा हुआ। वैसे बहुत सारी, तो वो भी मेरी माँ भी बहुत अंदर से दुखी रहती थी। उसके बाद जब मैं अभी 3 डेढ़, मेरे ख्याल से 2.25 साल से भी कम हो गया होगा, मेरी बेटी जब 6 से 7 महीने की थी, तब से मैं ध्यान में आई ना, तब से मुझे जब पता चला कि ये सब कर्म हम ही बनाते हैं। ये सब हमारी वजह से ही सब जमा हो जाता है, जो करते हैं, जो घटता है हमारे जीवन में। तो मैं आज तक मतलब उसको बहुत ये करती थी कि ये सब तूने किया नहीं इसलिए ऐसा हुआ, तू करती तो देती तो वो नहीं होता ऐसा। मतलब ऐसी कुछ ऐसी छोटी बड़ी चीजें जो घड़ी थी आज तक, बचपन से लेकर आज तक। तो मैं जब से मैं ध्यान में आई तब से मुझे पता चला, नहीं तो मैं आज तक उसको बहुत मतलब इतना सारा बोलती थी उसको कि तूने ही किया है हर चीज में। वो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुप बैठती थी उस समय। वो भी यही कहती थी कि मुझे क्या पता था ऐसा होगा आगे चल के। मतलब इतने सारे उसके रिलीज आज तक मतलब थे, और मैं आज तो हुआ हुआ, लेकिन मैं जब ऐसे अभी जब से ध्यान करने लगी हूँ ना, जब से मुझे पता चला है ना, तो मैं उसको रोज क्षमा मांगती हूँ उसकी, कि मुझे नहीं पता था कि ये सब हमने ही किया है। हमारे जीवन के रचयिता हम खुद ही। वो यस। आज कुछ ज्यादा हो गया। पूरा आज ज्यादा निकल गया, जो भी था वो सब निकल गया आज। तो आप आज तो ज्यादा। ध्यान में आए तो करते खुद से, अच्छी बढ़िया बात है वो। आपको अंदर से वो फील होता है कि रिलीज करना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, वो स्वीकार भाव आप में आ गया है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, और ऐसे उस ही ये रखना है। हम्म। आप जो ये लेते हो ना, ये बहुत ही अच्छा है। मैंने इसका ना इस सेशन के बाद भी ना, मैंने एक बार इसका अनुभव लिया है कि जो आप ऐसा करते हो ना, कि एक हम्म। दिन लेते हो ना क्या महीने में। तो मैंने एक बार किया था ट्राई खुद पर कि कुछ ऐसी चीज है जो अंदर दब गई है, उसी के कारण हमें ऐसा फील होता है ना सब। तो मैंने एक बार इसका ट्राई किया ना, तो सच में बहुत फर्क पड़ा था मुझे उस वक्त भी, कि यस सच यस। में वो कर्म, सच में वो कर्म भी निकल जाता है जो भी होता है हमारे, नहीं क्या, उसकी वजह से हमें ये सब, नहीं क्या, मन मन ज्यादा अस्त व्यस्त होना, ज्यादा विचार यस। आना। हाँ, मैंने किया था एक बार के इसका सच में बहुत पावर है इसमें, जो आप करते हो नहीं।
होता है वो Yes. रिलीज। थैंक यू, धन्यवाद उसके लिए। धन्यवाद शीतल मैम, शेयरिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू ओके शीतल मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। स्वर्णा मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। स्वर्णा मैम कहाँ गई? आत्मवंदन शिल्पा मॅम आणि सर्वांना आत्मवंदन. ऍक्च्युली आजचं सेशन खरंच खूपच अप्रतिम होतं आणि मैं हिंदी में बोलती हूँ. एक्चुअली हीलिंग जो प्रोसेस है फिजिकल और मेंटल, वो हमेशा होती रहनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया कि डेली हम कुछ अननोइंगली कर्मास क्रिएट करते रहते हैं. तो पर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे आपने जब बोला कि 5 years to 12 years, तो वो सब पिक्चर्स में याद कर रही थी कि क्या क्या हुआ, पर मेरे को कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा था. फिर 12 to 25 में भी जो कुछ ऐसे घटनाएं थी, तो इतना मुझे अंदर से नहीं हुआ, पर शायद वो कर्म प्रक्षालन वगैरह मैंने बहुत किया है, तो उसका भी बेनिफिट है. तो ऐसे अब 2 years से ध्यान में है, तो इंस्टेंट अगर कुछ रिएक्शन होती है तो तभी रियलाइज हो जाता है कि हमने ऐसे कुछ क्यों क्यों कहा, क्यों किसी को बुरा लगा क्या, तो हम मन में माफी मांग लेते हैं. तो हाँ, बट ऑफ कोर्स छोटेपन से कुछ ऐसे घटनाएं थी मेरे मेरे इसमें भी कि वो थोड़ी सी अंदर दबी हुई होगी शायद. तो मुझे लगता है कि मैंने उसको यूनिवर्स में छोड़ दिया है ने. आपने जो बोला कि सब ब्लैक होल और वहां जा रहा है सब, जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी है, जो ब्लैक ब्लॉकेजेस है. और हाँ, इनफैक्ट ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि अ, रोकते हैं हमको आध्यात्मिक सही उन्नति के लिए, है ना. तो ये है. बहुत ही जरूरी है, यस. क्योंकि कभी कभी लगता है कि एनर्जी कम पड़ रही है, हम कुछ इसमें कुछ फंस गए हैं कुछ इंसिडेंट्स में, या तो ऐसे होता है. कभी कभी ये भी लगता है कि आर वी ऑन अ राइट पाथ, कि ऐसे आगे बढ़ रहे हैं क्या, सही है. तो आपने वो एंजल्स का कल बताया था, वो भी एंजल नंबर्स आते हैं तो दिखते हैं वगैरह, ऐसे कुछ था. तो वो भी हमको गाइडेंस देने के लिए रहते हैं. और और एक बात है कि मैं पहले ऐसे कहती, मेरा ऐसे बहुत होता था कि ये मैंने किया, ये मैं कर रही हूँ, पर द मैं इज द ईगो. सो यस. थोड़ा ध्यान में आने के बाद ये बहुत काफी कम हो गया ऐसे लगता है मेरे को. नहीं तो हम घर में भी बोलते हैं ना, अरे ये सब मैंने अकेले नहीं किया वगैरह ऐसे. तो यस. ये नहीं आना चाहिए. आपने बहुत जो बातें आज जो हीलिंग के हिसाब से हुई है वो बहुत सही है, और वो करते रहना चाहिए. और आपने जब बोला कि चंद्रमा की एनर्जी आई है, तो बहुत ऐसे सर पे बहुत ज्यादा ऐसे भारी भारी सब लगा, बहुत अच्छा फील हुआ. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू. वो अभी भी है, अभी भी है, वो पॉजिटिव ऊर्जा अभी भी है. और उन्होंने हाँ, वो देखो अभी एक तो है. शब्द, अभी हाँ. भी है. वो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, जैसे आपने कहा कि ये जब तक खाली नहीं होता वो अध्यात्म में बाधा आती है. सही बात है, क्योंकि उधर देखो हमें समझाने के लिए मास्टर ने क्या बोला, एक कांच कांच का ग्लास हाँ. बोला था मैंने. हाँ, उसमें देखो मिट्टी है या कुछ भी धूल है, तो ऊपर से आप पानी डालोगे डालोगे डालोगे, हम्म. तो वो ऐसा शुद्ध नहीं बन जाएगा, और वो आपको बाहर से भी दिखेगा क्योंकि वो कांच का है, ट्रांसपेरेंट है. वैसा ही हमारा आत्मा है, प्योर है. हाँ. और आप देखो अभी इतना ब्लॉकेज आपके अंदर भरा है, और आप सभी बोलते हैं कि मैं इतना ध्यान कर रही हूँ, क्यों मुझे क्यों फर्क नहीं पड़ रहा है, या मुझे क्यों कुछ मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है. पहले आप जो अंदर आपने दबाया है, हार्ट चक्र में हो या नाभि चक्र में हो, या आपके दिमाग में जो भी आपने भरा है, उसको पहला आप बाहर निकालो, क्लीन करो पूरी बॉडी को. फिर ये आने वाली ऊर्जा आपके अंदर जो भरेगी, वो एक बोलते हैं ना कि बहुत उजाला, डबल आपको वो दिखेगी भी बाहर. ऐसे किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप दिख जाएगी सबको कि कितना वो प्रकाश हमारी आंखों को दिख रहा है. तो वही
मास्टर यही करते कि जैसे हम समझ पाए ऐसे शब्दों में, ऐसे उदाहरण हमें दे के समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा। तो इधर यही बताने की उन्होंने कोशिश की थी कि अंदर से पहला क्लीन होना है। हाँ, रोज भौतिक में है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी ऐसी घटना होती है कि कर्मा क्रिएट होता है, तो हमको वो रिलीज करना है, खुद भी सीखना है। बाबा जी यही, हर एक को किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, तो अपने आप के लिए भी सीखना है, खुद के लिए कि कैसा करना है। तो 1 महीने में या 3-4 महीने में आप अपने आप भी बैठ के ऐसे जो जो बताए ये बातें, वो अंदर सोच के बोल के अपने मन में वैसा आप रिलीज कर सकते हो सभी लोग अपने कर्मा को। तो ऐसा आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए सभी को। थैंक यू शेयरिंग के लिए मैम। थैंक यू। और अभी भी आप अब सही बोल रहे हैं, अभी भी कल तो मैं पूरे 12 बजे तक वैसे ही बैठी थी ध्यान में। आज थोड़ी ध्यान से निकली और शेयर किया, बट ऊर्जा तो बहुत है। थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू थैंक यू। सरना मैम अपना अनुभव साझा करने के लिए। तेजस्वी मैम। आत्मा वंदन मास्टर। आत्मवंदन। आत्मा वंदन शिल्पा मैम। मैम आपने आत्मवंदन। बोला था कि हमारे साथ जो भी होता है वो आत्मा की प्रगति के लिए होता है, जो भी बचपन से लेकर अभी तक। तो अगर हमें कोई किसी भी पर्सन को अगर कोई गलत नज़र से देख रहा है और जानबूझ के इवन टच और अब्यूसिव वर्ड को यूज कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये अपना प्रगति कैसे, इसमें हमारी तो कोई प्रगति नहीं होती ना। नहीं नहीं, हर एक वर्ड्स के लिए नहीं वो लागू होता नहीं है, हर एक शब्द के लिए नहीं होता है। जिनको बहुत सारे, देखो अभी इधर 61 मास्टर्स है, हर एक का क्वेश्चन अलग अलग होता है, तो ऐसे टोटल मुझे दिखाए जाते हैं, उसमें से जिसको जो पकड़ना रहता है उसको फील होता है कि हाँ ये वर्ड्स मेरे लिए है। तो आपका अनुभव अलग है, तो ये आप नहीं पकड़ेंगे कि हाँ ये मेरे लिए कैसे हो सकता है। आपके मन में ये आ गया तो ये आपके लिए नहीं है कि जो भी मैंने वो उस परिस्थिति को हैंडल किया है, या मैंने उसको कुछ देखा है, सुना है या फील किया है, किसी ने वो शब्द यूज किए हैं, तो मेरे आत्मा का इधर उद्धार कैसे होगा, यही प्रश्न है ना आपका। हाँ, मतलब इन जनरल हम जा भी जाए, अगर कोई हाँ, दूसरा किसी का भी, आपका ही नहीं दूसरों का भी पकड़ सकते, टोटल ऑल। हम्म, तो देखो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि हम किसी जन्म में उस आत्मा को, हमने भी ऐसा कुछ कृत्य व्यवहार किया होता है, तो वो हमें रिटर्न मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं कहूंगी कि मैंने वो उसने किया वो राइट किया, नहीं कहूंगी। हाँ, इस यही सीखना है हर एक आत्मा को। किसी ने समझो आपने मेरे साथ बुरा किया करके मैं अगली जन्म में आपके साथ, आप मेरे लाइफ में किसी भी रोल में आ गए आजू बाजू, तो मैं वही कृत्य करूंगी आपके साथ क्योंकि आपने किया था। तो ये सर्कल ऐसा ही चलता जाएगा। तो हम अपने आत्मा का उद्धार कैसे कर पाएंगे? नहीं, वही वही उलझन में हम उलझ के वही रह जाएंगे, अटक जाएंगे। तो इसीलिए हमें आत्मा का उद्धार करने के लिए किसी को तो चेंज होना चाहिए। इसलिए बताते हैं ना, पत्री सर भी बताते हैं और सभी जितने बड़े बड़े मास्टर हैं हमने सभी ने सुना है कि आप दूसरों को बदलने के बजाय खुद के अंदर बदलाव लाओ। इसीलिए उन्होंने किया है, ठीक है, किया है, उनकी गलती, उनका कर्मा है, छोड़ो, उनको माफ करो आप। वो बातें भी याद करना था, किस लिए? आज आज रिलीज करने के लिए, कि जो भी किसी ने बोला होगा वाणी द्वारा या कृत्य भी किया होगा, तो उनको माफ करना है। वो उनका सोल प्लान था, वो उनका जो भी था उनका कर्मा था। मैं तो उनको बड़े दिल से माफ किया, हो गया, बात सो हो गया। वो आप पकड़ के बैठोगे तो वो आपके लिए जैसे कि प्रॉब्लम बन जाएगी। यहाँ पे मैं कुछ ऐड करूं। यस यस। जैसे आपने बोला कि जो कुछ कहा गया, हम लोग जब पहले जन्म लेते हैं तो हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं,
और हम जब फर्स्ट जन्म लेते हैं तो हमारे पास सभी ज्ञान रहता है, लेकिन वो ऐसे समझो कि वो सब थियोरेटिकल नॉलेज है, लेकिन हमने कभी उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो आपका आत्मा का उन्नति तभी होता है जब आप रियल में उसको फील करते हो, वो एक्सपीरियंस करते हो। अगर मैंने आपको बोलूंगी कि खुशी खुशी क्या है, तो आप खुशी कैसे फील करोगे? तो उसके लिए वो सिचुएशन आपके लाइफ में पैदा होनी चाहिए ना, जो आप वो खुशी का अनुभव करें। तो वो अनुभव लेने के बाद ही आपका आत्मा समझेगा कि हाँ, ये खुशी है। अगर मैंने खुशी अनुभव की तो दुख भी तो मुझे, क्योंकि खुशी तभी आपको मिलेगी तो पहले आपको दुख का अनुभव करना होगा। जब दुख आएगा तो ऐसे करते करते हमारे आत्मा को जो भी एक्सपीरियंस है, हमारा आत्मा वो लाइफ के सभी एक्सपीरियंस को लेता है। तो अगर कोई अब्यूजिव वर्ड्स या कुछ गलत कर रहा है, तो जब हमारा सोल पहली बार आता है तो ऐसे समझो ना, वो छोटा बच्चा रहता है, उसे कुछ नहीं समझता। वो अपने कुछ सोल प्लान्स लेके, हाँ ये जन्म मैं ले रहा हूँ, ये जन्म में मैं 10 या 15 सोल प्लान में लेके आता हूँ कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वो तो जस्ट आता है, लेकिन ये पैदा, वो कंप्लीट करने करने में वो इतना जल्दबाजी करता है कि वो सब मैसअप कर देता है, और वहीं से गलतियां शुरू होती है। और वो गलतियां नहीं रहती, वो एक्सपीरियंसेस रहते हैं हमारे आत्मा के। क्योंकि आप नए नए हैं, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे कैसे बिहेव करना है। तो इसी में कभी कभी कोई जन्म में हमने ये सब किया है, हमने भी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है, हमने भी किसी के साथ अब्यूजिव वर्ड्स यूज किए हैं। तो तब भी हमारे आत्मा ने वो एक्सपीरियंस लिया है। और अभी इसीलिए हम लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा आत्मा वो एक्सपीरियंस ले चुका है। लेकिन वो कर्मा बैलेंस करने के लिए कहीं तो हमें भी तो वो सेटलमेंट करनी पड़ेगी ना। उनसे मैंने पैसे लिए हैं, अभी उसको रिटर्न देना है। तो यही अनुभव हमें लाइफ में करना है। इसीलिए हमारे लाइफ में जो कुछ होता है, ऐसे समझो कि हमारा आत्मा एक्सपीरियंस करने के लिए आया है। अगर वो सिचुएशन हमारे लाइफ में नहीं घटेगी तो हमारा आत्मा कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाएगा, और हम लोग बार बार जन्म लेते रहेंगे। तो उनको थैंक यू बोलो कि जिन्होंने आपको वो एक्सपीरियंस करवाया, और बड़े दिल से माफ कर दो। थैंक यू। थैंक यू। मिल गए आंसर तेजस्वी यस या नहीं? या नहीं मिला तो भी नहीं बोल सकते हो, जब बात ऐसे नहीं टच हुई तो कोई बात नहीं। समझा मुझे। क्योंकि हम लोग जैसे कर्मा की बात करते हैं ना, कि किसने अगर गलत किया तो वो कर्मा है। तो अगर अभी अभी जैसे मैम ने बोला, हमने भी कुछ किया रहता है, इसलिए वो बैलेंस होने के लिए। फिर हम लोग जब नॉलेज, ऐसे बोलते कि जब नॉलेज हमें कम है तो बोलते वो उनका कर्मा है, कि उन्होंने गलत किया, वो उनका कर्मा है, ऐसे करके हम ऐसे भी बोलते हैं ना हम। काइंड ऑफ। यहाँ पे कोई गलत और कोई राइट और हाँ, रॉन्ग होता ही नहीं है। ये भी वर्ड्स आया था आज, कोई भी गलत नहीं है, आया था, याद रहेगा क्योंकि तो हाँ, देखिए, वो सोचिए। अपने प्लान, सोल प्लान के हिसाब से वो करेक्ट है, हमारे सोल प्लान के हिसाब से हम करेक्ट है। लेकिन हमने वो स्टेप कंप्लीट की है, इसीलिए हमें पता है कि वो गलत कर रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू उनके सोल प्लान के हिसाब से वो करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई राइट और रॉन्ग हो ही नहीं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। बीजल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मबंधन मैम और सभी को। और मतलब कान में से बहुत रिलीज हो रहा था नेगेटिव एनर्जी। और जैसे मैंने आपको बोला, मुझे भूत प्रेत से पता नहीं डर लगता था, अभी थोड़ा स्ट्रांग हुआ है। पर मुझे फिर बाद में याद आया कि मैं जब छोटी थी ना, तो मिरर में देख के खुद को ऐसे चेहरे बनाती थी, मतलब खुद के ही मतलब डरावने चेहरे। तो आज मतलब वो चेहरा वापस मुझे याद आया, तो मुझे ऐसे लगा कि मैं कभी वो कंडीशन में थी, मतलब मैंने किसी को परेशान किया है, और आज उसने शायद मुझे रिलीज किया है या मैंने खुद को रिलीज किया है वो एनर्जी में से। तो ऐसे कुछ अभी भी मुझे वो वाइब्रेशन आ रहे हैं। और आज आपने खुद एनर्जी को तो रिलीज बहुत किया है। है। आपने खुद ओके। को रिलीज किया है आज।
और वो सब मतलब सारे बैड टच जो थे बचपन में, टीनेजर में, ट्रैवलिंग के टाइम जो मतलब हमें होते हैं, कॉलेज जाते स्कूल जाते टाइम, या फिर अड़ोस पड़ोस में, वो सारे टच मतलब याद आके, जो अभी याद भी नहीं थे पर आज याद आके रिलीज हुए हैं। और मैं पूछना चाहती थी, अभी लास्ट जेटीटीपी हुआ ना? हेलो। हाँ बोलिए, मराठी हाँ। का बोल रहे हो? हाँ। लास्ट मराठी का जेटीटीपी हाँ। मराठी हुआ है वो? लास्ट, हाँ, नहीं, गुजराती का हुआ था। तो उसमें मैं सुबह बैठती थी ना, तो रोज मतलब ऐसे यही लाइफ का एक एक इंसिडेंट जो मुझे वो टाइम पे बहुत ट्रिगर कर रहा था, वो रोज एक एक इंसिडेंट आया, मतलब क्लिंजिंग हुआ, मतलब याद आया, मतलब। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी वो जो सारे इंसिडेंट है, तो जब आपने बोला 1 महीने में एक बार ये करना चाहिए, तो जो इंसिडेंट क्लींजिंग हो गए हैं, वो वापस याद करके करना चाहिए कि उसको मतलब नहीं रिवाइंड करना चाहिए? नहीं, याद करना ऐसे नहीं, देखो हम जैसे कोई भी बात एक होती है, आज एक हम मन में दबा के रख दिया, फिर दूसरा तीसरा ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो ब्लॉकेज में क्रिएट होता है। तो वो आपके भौतिक शरीर के लिए भी हानिकारक है और आध्यात्मिक में भी वो बाधा बनती है। तो इसको ऐसा नहीं कि हम पुराना याद करना है, पुराना हम पकड़ना नहीं है, इसलिए एक बार याद करके उसको रिलीज करना है, छोड़ देना है, उसको फिर से याद नहीं करना है। बार बार उसको पकड़ के तो रिलीज नहीं करोगे तो क्या करोगे, जब आपका मूड अप रहेगा या मन दुखी रहेगा तब आपको वो बार बार बात याद आएगी, भले ही दिन में एक बार या साल में 2 बार ऐसे। फिर वो आपकी अंदर दबा कर अपने रखा है, ऊपर से लगता है कि नहीं, मैंने नहीं पकड़ा है। फिर कभी दुखी हो जाओगे कि 10 साल पुरानी बात भी आपको याद आएगी, जो भी आपके घर वालों ने कुछ बोला होगा या किसी ने फ्रेंड ने बोला होगा। क्यों याद आई वो 2 साल पुरानी बात, 10 साल पुरानी बात? क्योंकि आपने वो अंदर पकड़ के रखा है। तो रिलीज करना यानी फिर से एक बार रिलीज हो जाएगा तो उसको फिर से वो याद भी नहीं आती, रिलीज होगा तो। ओके, मतलब अगर हम्म याद आ रही है मतलब वो रिलीज नहीं हुआ है अब तक, तो उसको करना है। नहीं किया तो ठीक से आपने। ओके, थैंक ठीक यू है। विजय और मैम। एक मैडम के, अभी ईगो की बात चल रही थी, वो सुवर्णा मैडम ने बोला, तो मतलब मैंने उनको देखा, वो इतने डाउन टू अर्थ है ना, कि कहीं भी किसी से मिलेंगे ना, वो ओपनली मेडिटेशन की बात करते हैं। पर अभी मैं मंदिर में बैठे हूँ, मेरे साथ 4-5 लोग हैं, पर मेरे मुंह से नहीं निकल पाती। तो मुझ में ईगो है, मतलब मैं इतनी डाउन टू अर्थ अभी तक नहीं हुई हूँ, मतलब कहाँ पे काम करना है? देखो, आपको फील होता है, आपको क्या लगता है, अंदर से आपका फीलिंग क्या आता है कि मैं क्यों उनको सिखाऊं, मैं क्यों उनके पास जाऊं सिखाने के लिए? ये भाव रहेगी तो आपका ईगो है। और आप नहीं, ऐसा जाने भाव के नहीं लिए, है। हाँ, आप जाने हाँ। के लिए हिचकिचा रहे हो या आप हाँ। शर्मा रहे हो, तो ये आपका अ, अलग सा ब्लॉकेज है, यानी आप खुल नहीं रहे हो, आपका विशुद्ध चक्र हाँ। स्टक है। तो आपको ओपन होना है, ओके। उस चक्र के ऊपर काम करना है बोलने के लिए। हम्म तो जैसे ओके। जैसे आप बोलने लगोगे, शेयर करने लगोगे आपकी बातें, अभी जैसे आप अनुभव शेयर करते हो, क्वेश्चन पूछते हो, तो ऐसे करोगे तो आपका चक्र वो ओपन होता जाएगा और आप जैसे कि इजीली बाहर भी ध्यान के बारे में ओके। आप बोल पाओगे। ओके। वो दो ठीक है। अलग बात थैंक है। यू। यस, ओके। स्पीकर मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। स्नेहा मैम। और कांग्रेस। हाँ, हेलो मैडम, मैं आत्मवंदन। आत्मोदन। अभी आज मैं पूरा बैठ के मेडिटेशन करा, मतलब बैठ नहीं सकती थी ना, उस दिन बात हुई थी पिछले हफ्ते। कल भी यस। थोड़ा बैठने की कोशिश के बाद में नहीं बैठे, लेकिन आज मैं अभी तक जैसे 9:30 से अभी तक बैठी हूँ। तो मैं सोचती कि बाबा जी मेरे ऊपर ऐसी कृपा करे, यस, क्योंकि यस। दिन भर तो काफी दर्द रहा, पूरा से भी चलती कमर में दर्द है। लेकिन आज सोचा नहीं, बाबा जी की इच्छा मैं बैठ ही जाऊँ,
ऐसा सोच के बैठ यस गई। बहुत बढ़िया। आपको बैठने के लिए नहीं होता, और देखो आज हीलिंग में पूरा 45-50 मिनट्स आप बैठे हैं। हाँ, अभी तो मतलब अभी ये 11 नहीं, ये बजने के 15 दिन में ज्यादा हो रहा है। नहीं तो मेरा हम्म वो जो एक्सीडेंट है तो अक्टूबर लास्ट, अभी हम्म 16 साल हो गया। हम्म बैठती थी, सब कुछ करते, अचानक ही पूरी कमर में दर्द होता है। थोड़ा सा चलो वो दर्द होता है, थोड़ा सा चलो, पूरा दिन पीठ पे लेटना पड़ता है। यस सुबह का भी मेडिटेशन में लेट के करके, लेकिन इस टाइम मैं हिम्मत करके बैठ रही, और कल भी बैठ गई, आज भी बैठ गई। यस आज बाबा हीलिंग हुआ ना, तो प्रोसेस हुआ है। अच्छा हाँ है आप बैठ के किया, ऐसे ही और भी आपकी बैठने की कैपेसिटी बढ़ेगी, बाबा जी करेंगे वो। और आपको वो संयम बनाना है, और धैर्य के साथ बैठना भी है, और विश्वास भी रखना है, सरेंडर भाव से सब स्वीकार करना है। अवनी मैडम तो मुझे बोलते, मैं नासिक में रहती ना, आपके घर में ध्यान करो, एक दिन आपके घर में ध्यान करो। कोशिश हम्म। करूंगी। सिर्फ मेरी हाँ बेटी वो भी मेरे कर साथ है। सकते हो, ध्यान हाँ का प्रोग्राम आप आपके घर में रखोगे हाँ हाँ। 41 डेज का। आपको जैसे होता है वैसा करिए आप, नहीं, जैसे 21 डेज या पूरे एक दिन आते ना, सबको बुलाना और हम्म हम्म इकट्ठा हम्म, अवनी मैडम के साथ चलेगा इतनी चलेगा, वैसे कोशिश। कर सकते हाँ, हैं। यस जैसे थैंक यू बाबा मैम जी, शेयरिंग के लिए। बाबा जी कृपा करे मेरे ऊपर, सच्ची में बहुत दुखी दुखी, मतलब बोलना नहीं चाहिए दुखी हूँ, लेकिन बैठा नहीं जाता ना, सारा ध्यान उधर ही जाता है, दर्द के नहीं ऊपर। अभी बैठ पाए तो देखो आप, जब माला कौन सी कर रहे हो, अभी बैठ तो चुके हो, फिर क्या हाँ हाँ आप बोल रहे हो कि मुझे बैठा नहीं होता, बैठा नहीं जा रहा है। हाँ अभी हाँ। बैठ गए हो तो फिर से वो रिपीट नहीं करने नहीं का। बोलना चाहिए, हाँ हम क्या बोलते हैं, हमारे वाणी के द्वारा वो ऊर्जा हाँ क्रिएट हाँ। होती है। सच्ची सच्ची। यस सब यही बोल रहे हैं, लेकिन देखो, जिसका भोग है वो नहीं भोग सकता ना, फिर मुंह से नहीं नहीं नहीं, अभी कहते। प्लस में जा रहे हो तो माइनस का क्यों आप सोच हाँ, रहे हो, नहीं वो करना क्यों चाहिए, याद हाँ। कर रहे हो। यस थैंक यू थैंक यू, मैम। थैंक थैंक यू यू। थैंक मैम। दीपाली मैम, अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। दीपाली मैम, कैमरा ऑन कीजिए। सगळ्यांना नाही व्हिडिओ कॉल ठीक आहे. ओके ठीक है, हाँ बोलिए। यू। आत्मवंदन शिल्पा मॅडम, सगळ्यांना आत्मवंदन. म्हणजे मी आत्मवंदन। 3-4 दिवस झाले मी कंटिन्यू नाहीये. थोडस रूम चेंजिंग वगैरे आणि माझी एक्झाम पण होती, त्याच्यामुळे मला कंटिन्यू नाही करता आलं. हम्म, कालचं पण मी सेशन नाही ऐकलं, नाही का, म्हणजे जॉईनच होता आलं नाही मला. मीटिंग लॉक झालेली होती ना. आणि आज म्हणजे तू जे काही बोलत होतात ना ते एकदम म्हणजे सगळ्या जुन्या गोष्टी आठवत होत्या मला, की माझंही हम्म, बालपण काही व्यवस्थित नाहीये गेलेलं. मी पण हम्म, माझ्या घरात नाही का तिसरी म्हणजे मुलगी. तर माझी जी आजी म्हणजे पहिले जुने वयस्कर जी लोक असतात ना, त्यांचं थोडस माइंडसेट वेगळं असेल कदाचित. तर त्यावेळेस yes, पण अशी घटना होती की जी अजूनही माझ्या डोक्यात आहे. पण असं मी जेव्हा सांगते कोणाला तरी माझ्या मनातल्या भावना, तेव्हा मला असं वाईट वाटतं, रडायला येतं. पण आता जेव्हा हम्म, मी एकटे असते तेव्हा जेव्हा आठवणा त्रास व्हायचा, आठवून ते सतत आठवल्यानंतर त्रास व्हायचा. तर नंतर कमी झालं की रडायला येत नव्हतं. पण जेव्हा मी माझ्या भावना कोणासमोर तरी मांडायला लागते तेव्हा मला वाईट वाटतं की रडायला येतं मला. तर मग म्हणजे ती गोष्टी असे की मी जेवायला जरी बसले तरी माझी आजी कधीच मला असं तूप वगैरे वाढवत देत नव्हती, किंवा पोळी वगैरे घ्यायची म्हणलं तरी ती नाही नाही कशाला असं. ती जेवायला जरी बसलं तरी तिची ती डोळ्याची नजर, ते हाताची बोट हम्म, करायची ना, म्हणजे खूप भयंकर. म्हणजे तेव्हा समजत नसायचं की हे असं का करते, किंवा माझ्या मैत्रिणी हम्म, आल्या तर तिला ते पटत नसायचं, किंवा विचारायची तुम्ही कोणत्या हम्म, जातीचे, तुम्ही घराच्या बाहेर थांबा. मग मी दिवस दिवस माझ्या घरी पण जात नसायचे, दिवसभर घराच्या बाहेरच, शेजारी पाजारी सगळ्यांना गल्लीत थोडस वातावरण माहिती होत. हम्म. पण आज तुम्ही रिलीज केला ना त्या सगळ्या गोष्टी. आवाज गेला मॅम तुमचा, बहुतेक रेंज प्रॉब्लेम. भारती मॅम, दीपाली मैम, दीपाली मैम नहीं है।
अभी कोई हैंडल्स नहीं है नहीं, तो यहीं पे रुकते हैं। तो हाँ, मीटिंग को हम क्लोज करेंगे। धन्यवाद मास्टर्स, कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद ऑलमोस्ट। शुभ रात्रि।